हेलो दोस्तों। तो आज हम जो लोक प्रशासन है, अ, ये राजनीतिक विज्ञान में जो पेपर होते हैं हमारे यूजीसी नेट के, स्लेट के या लेक्चरर के, है ना, या टीजीटी पीजीटी, जो राजनीति विज्ञान है उसमें लोक प्रशासन का एक हिस्सा आज ज़रूर आता है। तो उस एक हिस्से में जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लोक प्रशासन वैसे अपने आप में एक सेपरेट डिसिप्लिन है, एक अलग विषय है, लेकिन क्योंकि वो लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान का भी एक हिस्सा है, तो उसमें बहुत डीप में नहीं, लेकिन लोक प्रशासन की जो मुख्य चीज़ें हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोक प्रशासन में क्या क्या पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ से हम शुरू करें, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि लोक प्रशासन का जो उद्भव है, जो स्टार्टिंग है जो एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये कहाँ से हुई। तो यहाँ पे देखिए 1887, ये डेट हमेशा याद रखना, क्योंकि ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि कब से शुरू हुआ। ठीक है। और इसके 1887 में विड्रो विल्सन, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व, ठीक है, राष्ट्रपति थे, इन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी और उसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी, और उसमें उन्होंने क्या कहा, लोक प्रशासन उसमें, और वो जो उन्होंने एक लेख लिखा था वो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित भी हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का जो उदय है उसको माना जाता है इस लेख के साथ, और इसीलिए जो विड्रो विल्सन है उनको लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। हालांकि लोक प्रशासन जो शब्द है वो 17वीं शताब्दी से प्रचलित था। ठीक है, 17वीं शताब्दी से प्रचलित था। फिर भी जो इसको हम मानते हैं, तो ये जो जनक है ये 1887 में, ठीक है, इसको हम शुरुआत मानते हैं। इसके अलावा जो ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है जो अंग्रेजी का, ठीक है, जिसका हम प्रशासन कहते हैं हिंदी में, लेकिन पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस भाषा से लिया गया है। तो ये किस भाषा से लिया गया है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है। तो इतना इसमें बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ, जहाँ से हमारा जो ये लोक प्रशासन है वो शुरू होता है, और ये बेसिक क्वेश्चन जो उसमें से बनते हैं, और कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाता है, तो ये कभी भी गलत नहीं करने। इसके बाद आता है आपका कि विड्रो विल्सन, है ना, इसमें वुड्रो विल्सन है, पॉल एच एप्पलबी है। तो ये जैसे विड्रो विल्सन की क्या डेफिनेशन है लोक प्रशासन को लेकर, तो कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है, और कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। तो ये उनके अनुसार लोक प्रशासन की बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद एक बहुत दूसरे भी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जिन्होंने बहुत काम किया है, उनका नाम है पॉल एच एप्पलबी। तो इनके अनुसार लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार ये डेफिनेशन एग्जाम में एज इट इज आ जाती हैं, और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको ये पहचानना होता है, इसलिए आपको कुछ डेफिनेशन जो है वो रटनी पड़ेंगी, और उनके साथ उनके राइटर्स के नेम भी रटने पड़ेंगे कि ये किसने कहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ और लोग हैं जो लोक प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जिनकी आगे हम बहुत ज़्यादा विस्तृत में चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये पहला वीडियो है इसको लेकर, और जो हमारे दोस्त अब लेक्चरर का या पीजीटी या टीजीटी का, या इसके अलावा जो यूजीसी नेट स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत काम आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आ जाते हैं आपके लोक प्रशासन में जो प्रारंभिक विद्वान हैं जो इसमें। अब विद्वान कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। एक है लूथर गुलिक, एक है हर्बर्ट साइमन, ठीक है। इसमें आएगा विलोबी हैं, निग्रो हैं, एल डी वाइट हैं, और एफ एम मार्क्स। ये ऐसे विचारक हैं जिनके बारे में हम आगे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, और इनका मानना है कि देखो, जैसे लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन का मानना है कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका से है संबंधित, इसका सिर्फ कार्यपालिका से है, इंग्लिश में कहें तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव से है। जबकि विलोबी हैं और ये बाकी जो लोग हैं, इनका मानना है कि लोक प्रशासन का जो संबंध है वो विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों से। और इसी में एक जो बहुत प्रसिद्ध नाम है जिसका नाम है लूथर गुलिक। इन्होंने जो एक व्यू, एक जो एक जो अपना जो वो दिया है दृष्टिकोण, जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट कॉर्प, POSDCORP। और इनका ये जो पोस्ट कॉर्प व्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसको एज इट इज़ POSDCORP इस तरीके से इसको याद करना है, और क्रम से याद करना है। कई बार वो क्रम में लगाने को कहता है कि पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है।
और इनके नाम इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको याद करने हैं। तो जैसे कि अगर आप देखें, P फॉर प्लानिंग यानी नियोजन करना। तो जो लोग हिंदी में इसको तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में याद करना बहुत ज़रूरी है इसको। O से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना। S से स्टाफिंग यानी कार्मिकों की व्यवस्था करना। D से है डायरेक्टिंग निर्देश देना। और CO एक साथ है, ये इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन समन्वय करना। इसके बाद है R रिपोर्टिंग करना प्रतिवेदन देना। तथा B फॉर बजटिंग, तो B सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत ध्यान से और बहुत धीरे धीरे, आप चाहें तो इनको नोट्स की तरह भी लिख सकते हैं इसमें से देख के, और बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करिएगा, इनका नोट्स बनाइएगा और बार बार इनको रिपीट करिएगा। ठीक है। और एक है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में संबंध में पाठ्य विषय वस्तु संबंधित दृष्टिकोण के समर्थक लिविस मरियम, एल मरियम जिनको हम कहते हैं। ठीक है। इसमें आता है फिर कुछ नाम और हैं जिनको आपको, मतलब ये अभी सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फ्रेडरिक रिक्स हो गया, है ना, फेरेल हेडी हो गया, रॉबर्ट ढाल हो गया। तो ये सब क्या है, इनका जो लोक प्रशासन को देखने का तरीका है वो क्या है, साइको सोशियल लॉजिकल अप्रोच, साइको सोशियोलॉजिकल अप्रोच जिसको हम कहते हैं, यानी मनोसामाजिक दृष्टिकोण। तो सिंपली कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से जैसे 4 नाम दे देगा वो, इसमें फ्रेडरिक रिक्स का भी होगा, फेरेल हेडी का भी होगा, रॉबर्ट ढाल का भी होगा और किसी एक और का भी होगा, और उसमें वो कह देगा कि साइको सोशियल लॉजिकल अप्रोच यानी मनोसामाजिक दृष्टिकोण इनमें से किसका नहीं है। तो इन तीनों का तो है, और जो चौथा होगा वो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से आगे अगर हम जब आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे। इसमें एक आएगा हेनरी फेयोल, मैरी पार्कर फॉलेट, इसको MP फॉलेट भी कहते हैं। ठीक है। इसमें आएगा आपका उर्विक, जो गुलिक और उर्विक दो जो लोग हैं इनमें एक उर्विक हैं। ठीक है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते, ये 3 लोग ऐसे हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये 2 चीज़ें अलग होती हैं, पर ये मानते हैं कि ये अलग नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम, जैसे विड्रो विल्सन के बारे में एक और कहा जाता है कि उनको लोक प्रशासन का जनक क्यों कहा जाता है। तो आपके पास स्टेटमेंट आ सकती है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि उन्होंने प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स, है ना, राजनीति, दोनों को विभाजित किया। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल जो हमारा है राजनीति है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों को हमें अलग अलग करके देखना चाहिए। इसीलिए वुड्रो विल्सन को क्या कहा जाता है, राजनीतिक जो वो है लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। इसी में अगर हम आगे देखें तो हमारे जो संगठन है कुछ होते हैं औपचारिक, कुछ होते हैं अनौपचारिक, जैसे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कहते हैं। इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, आगे हम इसके बारे में विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसमें है। ठीक है। अब इसी में वुड्रो विल्सन ने ही लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माना है। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार एग्जाम्स में आया है कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, किसने कहा है। तो लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान वुड्रो विल्सन ने ही कहा है। साथ ही में विलोबी ने लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हुए कहा है कि, देखो विलोबी है, ये विलोबी भी हैं, इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हुए कहा है कि प्रशासन में भी विज्ञान की विशिष्टता के लक्षणों के अनुरूप कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको कंठस्थ याद करनी पड़ेंगी 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 पड़ेंगी। ये है फ्रेडरिक विंसलो, ये जो FW टेलर जिसको हम कहते हैं, हर्बर्ट ए साइमन जिसको हम कहते हैं, पिफनर है ना, रिक्स हैं, फ्रेडरिक FW रिक्स जिसको हम कहते हैं, फ्रेडरिक रिक्स, तथा अन्य कई विद्वान हैं जो कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो विज्ञान नहीं मानते उसको, किंतु यह विषय विज्ञान बन जाएगा अगर इसके प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं कि ये अभी तो नहीं है उनके समय में, लेकिन ये ज़रूर अगर इस पे आगे हम एज ए डिसिप्लिन इसको बढ़ाएंगे तो ये विज्ञान ज़रूर बन जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग हैं वाल्डो, ठीक है, फाइनर, ये है मॉरिस तथा कोहेन।
ये मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है और ना ही विज्ञान बन सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग हैं जो इसको मानते हैं कि ये विज्ञान की तरह काम करता है, जैसे विज्ञान में क्रमबद्ध चीज़ें होती हैं, विज्ञान में प्रॉपर रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, है ना, थ्योरीज होती हैं। इसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब एक नाम जो बहुत बड़ा है जिसको हम कहते हैं रॉबर्ट ढाल, ठीक है, इस नाम को बहुत आगे इसमें बहुत सारी थ्योरीज आएंगी रॉबर्ट ढाल की। तो रॉबर्ट ढाल के अनुसार जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता, तो यानी ये कंपैरेटिवली इसको कर रहे हैं, तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानना खोखला ही होगा। तो ये इनकी एक अपनी विचारधारा है। तो रॉबर्ट ढाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्रकाशित हुई, है ना, और उनका फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट नाम की, यानी ये किताब है, और प्रशासन तथा प्रबंध को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया। उन्होंने कहा प्रशासन और प्रबंधन, है ना, ये दो अलग अलग हैं। तो ये थे, ये इनकी इम्पॉर्टेंट किताब है, इसको आप ज़रूर याद करना, और इसमें क्योंकि इनके नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि ये बार बार आपको पढ़ने पड़ेंगे, बार बार आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेंगी कि कॉमन सी हैं, तो उनको आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करते रहना है और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आ जाते हैं हम, जैसे देखिए पॉल एच एपलबी, इन्होंने व्यापकता, प्रभाव, महत्ता, है ना, सार्वजनिक जवाबदेहिता और राजनीतिक स्वरूप के आधार पर लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया है। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है पॉल एच एपलबी के बारे में, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा कि पॉल एच एपलबी ने व्यापकता, प्रभाव, महत्ता, सार्वजनिक जवाबदेहिता और राजनीतिक स्वरूप के आधार पर लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर को दर्शाया है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो ये हमारा अवधारणाएं हैं संगठन की, ठीक है, ये कि जो संगठन की अवधारणा के सिद्धांत या दृष्टिकोण है वो किस किस तरीके से हैं। तो देखिए सबसे पहला है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। इन अप्रोच को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस अप्रोच के साथ देखो किसका नाम जुड़ा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस अप्रोच के साथ हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक है, उर्विक है, जेडी मूने है ना, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एलसी रेले हैं, ठीक है, मुने रेले हैं, और शेल्टन है, मैरी पार्कर फॉलेट, ये सब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के साथ हैं, यानी संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है। इसके बाद देखो ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कई बार कि सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच किसकी है, यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किसका है। तो ये एल्टन मेयो का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्टन मेयो। इसके बारे में पूरी एक थ्योरी है जिसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसके बाद है बिहेवियरल, ये भी कई बार आया है राजनीति में, ये मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, और जो हम लोक प्रशासन में भी है, और जो राजनीतिक विज्ञान है उसकी जो थ्योरी है जिसको हम कहते हैं व्यवहार सिद्धांत। तो व्यवहार जो सिद्धांत हैं ये हर्बर्ट ए साइमन के हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि राजनीतिक विज्ञान में और लोक प्रशासन में कुछ चीज़ें हैं जो टर्म सेम है, जैसे व्यवहार का सिद्धांत है तो इसमें व्यवहार है, उत्तर व्यवहारवाद है, तो ये कई सारी चीज़ें आएंगी जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसके बाद आ जाता है आपका क्रीड़ा सिद्धांत यानी गेम थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वॉन न्यूमैन ये भी हैं, ठीक है, और मॉर्गनस्टीन, ये दो लोगों का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन आएगा आपको कि इनमें से कौन है जो इस थ्योरी के साथ या इस सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। इसके बाद है स्टैटिस्टिक डिसीजन थ्योरी यानी सांख्यिकी निर्णय सिद्धांत, तो ये नीमैन का है, पियर्सन का है और वाल्डो का है। तो ये आपको तीन नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा विनिश्चय सिद्धांत जिसको हम कहते हैं डिसीजन थ्योरी, तो ये फिर से हर्बर्ट साइमन का है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, हर्बर्ट साइमन दो जगह पे हैं, व्यवहार सिद्धांत में भी हैं और निश्चय सिद्धांत में भी है। इसके बाद है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशनल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन आया है, जिसमें अब्राहम मैस्लो है,
हेजरबर्ग हैं और मैकग्रेगोर हैं। इनकी तीनों की अलग अलग ये जो मोटिवेशनल कंबाइंडली जिसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये तीनों इससे जुड़े हुए हैं और इस थ्योरी के अंदर तीनों की अलग अलग जो आगे हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे की बातों को पढ़ेंगे। और जो लोग हमारे ये इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आगे मैं पूरा इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि कई लोगों को पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान जो पढ़ते हैं, उनको ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पढ़ें, कितना पढ़ें। तो मेरे हिसाब से मैं जितना बताऊंगा, अगर आप इतना भी पढ़ेंगे तो आपके अगर मान लो 15 क्वेश्चन आए तो 15 में से आप 12 से 13 क्वेश्चन आप इजीली इस के हिसाब से अटैम्प्ट कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।